एसीआर ले चुका था, तो मुझे पता था कि अगली रैंक मेरे को मिल रही है। फिर भी मेरे को थोड़ा कीड़ा काटा और मैंने कहा कि जरा देखें सिविल में क्या होता है, और मेरे को अच्छी नौकरी एक मिली, मैंने फौज छोड़ दी। ये बताना, बैकग्राउंड बताना थोड़ा जरूरी आगे की प्रॉब्लम के लिए। और मैंने जब फौज की नौकरी छोड़ी तो मुझे समझ में आया कि ये नौकरी तो बहुत खराब चीज़ होती है सिविल में, और जिसने इज्जत से फौज में नौकरी की है उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार बाहर नौकरी करना। तो मैंने फिर अपना बिजनेस शुरू किया, और बिजनेस शुरू किया करीब 7-8 महीने हो गए थे। बहुत मेहनत से कर रहा था। बहुत शुरू जब बिजनेस करते हैं तो आपने जिसने बिजनेस किया है उसे पता होगा कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और मेरे गले में तकलीफ शुरू हुई जो मैं इग्नोर करता रहा, इग्नोर करता रहा, इग्नोर करता रहा। और एक दिन जब हम लोग फौजी होते हैं, थोड़ा हम लोग दर्द सह लेते हैं, तो एक लिमिट वो आई कि मुझे लगा कि अब मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो डॉक्टर ने कहा आप फौरन जाके एमआरआई कराइए। तो मैं एमआरआई किया, और एमआरआई के बाद जब निकला तो उसने कहा, मेरे को मेरा एमआरआई दिखाया, और मेरे C1 to C5 जो होता है वर्टिब्रा, वो पांचों वर्टिब्रा ऐसे होते हैं, आप देखेंगे एक हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है एक ऐसे जो, और उसके चारों ओर होता है एक वर्टिब्रा जो उसको प्रोटेक्ट करता है। तो मेरे C1 to C5 सारे वर्टिब्रा इतने इतने टुकड़े थे, इतने इतने छोटे टुकड़े में डिवाइड हो गया था। मुझे टीबी हो गई थी, मुझे पता ही नहीं था। और मेरी जो स्पाइन थी जो सीधे होती थी वो यूं इतनी हो गई थी। तो डॉक्टर ने कहा ये आपकी जो स्पाइन है ये कभी भी टूट सकती है, एक छींक से आपकी स्पाइन टूट सकती है। तो अगर आप मर जाओ तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप जिंदगी भर के लिए पैरालाइज हो जाओगे गर्दन से नीचे। वो बहुत दर्दनाक स्थिति होती है। मैंने मिले मेरे को एक फौजी, तो मैं रिलेट कर रहा था कि वो बैठे हुए हैं कि एक क्या स्थिति होती है जब आप नेक डाउन में। तो उन्होंने कहा कि आप मतलब मरना ज्यादा अच्छा है उससे, तो इस स्थिति में। और उन्होंने कहा फौरन जाइए। अब मैं फौज से रिटायर हुआ था, मेरा परिवार सेटल नहीं था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो मैंने कहा इस समय मुझे मजबूत रहना है। जो मेरी शारीरिक अवस्था है उसको मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरा दिमाग मेरा है। और अगर मैं मानसिक तौर पे मजबूत रहूंगा तो मैं इस बीमारी से जरूर पार पाऊंगा। तो मैंने कहा डॉक्टर अगर मुझे मरना है तो मैं एक दिन जिंदगी का लेना चाहता हूं। जब ऐसे कोई बोलता है ना डॉक्टर, तो जैसे आपको जज बोल रहा हो कि सजाए मौत आपको दी गई है और आप राष्ट्रपति की क्लेमेंसी के लिए इंतजार कर रहे हो। तो मेरी ये कंडीशन थी। तो मैंने कहा अगर मरना है तो मर जाएंगे, लेकिन मैं एक दिन अपनी जिंदगी का लूंगा, ये यकीन करने के लिए कि अगर मैं मर जाऊं तो मैं जो भी है मेरे पास अभी कम से कम उसको ऑर्गेनाइज करूं जिससे मेरे परिवार वालों को कोई परेशानी ना हो। और ये परिवार को बता भी नहीं सकता था मैं कि मैं इस हालत में हूं, क्योंकि अगर मैं बताता तो पैनिक हो जाता। समझ रहे बात? तो मैंने कहा ये बात मुझे अपने तक रखते हुए तो मैंने एक डायरी बनाई। उसमें लिखा यहाँ पे इतना पैसा है, यहाँ पे इतना पैसा है, अगर कल मुझे कुछ हो जाए तो ये। और मैंने डायरी सबसे ऊपर रख दी। उसके बाद मैं गया हॉस्पिटल और एडमिट हो गया, और थोड़ा बिजनेस का भी करना था। मेरे एक पार्टनर थे तो उनके साथ भी बैठ के मैंने कहा भाई अगर मेरे को कुछ हो जाए तो प्लीज़ जो मेरा हिस्सा है, तो उसमें भी मैंने लिखा भाई बिजनेस में मैंने इतना इतना पैसा लगाया है, इस बिजनेस में मेरा इतना हिस्सा है। और उसके बाद में एक दिन ये सब करके मैंने कहा चलो अब एक दिन बच गया। मैं ऐसे ही गिन रहा था। मैंने कहा एक दिन जिंदगी और मिल गई, चलो। अब मैं इस किताब को रखा, ऊपर रख दिया टेबल पे, और हॉस्पिटल चला गया। मैंने कहा चलिए अब हॉस्पिटल चलते हैं, अब जो होगा देखा जाएगा। तो मैं, भगवान की बहुत कृपा थी, मैं एक ऐसे डॉक्टर के पास पहुंचा था जो ट्रीटमेंट कर रहे थे। बुजुर्ग आदमी हैं, 80 साल के थे। 20 साल पहले वो ऑर्थोपेडिक्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट रिटायर हुए थे, उससे पहले प्रोफेसर तुली। तो उन्होंने कहा भाई ये ECHS से पैनल्ड हॉस्पिटल नहीं है, तो आप अगर चाहें तो किसी और हॉस्पिटल में जा सकते हैं, लेकिन आपको दो बात बताना चाहूंगा। बोलो आजकल जितने भी हॉस्पिटल हैं वो सब दुकानें हैं। तो आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे वो कहेगा मैं आपकी सर्जरी कर दूंगा। बोलता है मैं आपको अपने तजुर्बे से बता सकता हूं कि आपकी 1% भी सक्सेस की चांस नहीं है सर्जरी की। 1% भी चांस नहीं है सर्जरी की, क्योंकि इतने बुरा कुछ है ही नहीं। बोलते कुछ हो तब तो उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा, जब कोई है ही नहीं कुछ यहाँ पे तो उसको क्या रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि और दूसरी चीज, कोई कहेगा कि भाई इनकी मालिश कर दो, ये कर दो, मसाल बहुत होते हैं ना पहलवान, मैं गर्दन ठीक बोलता उसके पास जाओगे तो तुम वहीं मर जाओगे। तो मैंने कहा अरे तो चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा जी अब तो आपके पास आया हूं। तो बोलता है मैं आपको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करूंगा। तो मेरे, उन्होंने 21 दिन तक मेरे को स्कल ट्रैक्शन में लगा दिया। आपने देखा होगा बच्चे होती हैं लड़कियां ऐसे हेयर बैंड लगाती हैं, ऐसा हेयर बैंड मेरे लोहे का था, सर में मेरे स्क्रू कर दिया गया। एक्चुअली स्क्रू ड्राइवर से यहाँ पे स्क्रू कर देते हैं आपके,
खोपड़ी में और उसके बाद वजन लटका देते हैं ऐसे। तो 21 दिन ऐसे रहा, उसके बाद 6 महीने में बेड में था। और 6 महीने के बाद आप लोग के साथ भी ऐसा हुआ होगा, जब आप 6 महीने के बाद बिस्तर से चलना शुरू करते हो तो लगता है ये जो चलना फिरना हम सोचते हैं तो बड़ा नॉर्मल है, ये भी भगवान की कृपा है ना? तो तब मुझे समझ में आया कि एक छोटी-छोटी जो बातें हैं, वो भगवान की कितनी कृपा है। तो मैंने कहा भाई भगवान अब बचे। और मैं एक केस स्टडी हूँ मेडिकल में, मेरी पढ़ाई होती है कि मतलब इतनी स्टेज से आदमी, अब मैं नॉर्मल लाइफ लीव करता हूँ, मेरे इतना है कि मेरी गर्दन मुड़ती नहीं, अगर मुझे यूँ करना है तो यूँ करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। मैं अपना फर्स्ट क्लास बिज़नेस करता हूँ, शान से रहता हूँ, अच्छी तरह से रहता हूँ, आप लोग की मदद करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन किस लिए? जब मुश्किल का वक़्त आया, तो मैंने अपने आप को इस पे भरोसा किया, इसको कमज़ोर नहीं होने दिया। तो आपके भी मुश्किल के वक़्त आएँगे, आपको भी इसका आपने सामना किया होगा, हो सकता है आगे भी आएँ। कभी अपने आप को कमज़ोर न पड़ने दो। अगर आप कमज़ोर पड़े, तो कोई नहीं बचा सकता। फिर आप डिप्रेशन में जाओगे और वो करेंगे जो अभी आपको डॉक्टर साहब बताएँगे, लेकिन उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए आपको। मैं किसी साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं गया आज तक और मैं नहीं गया, लेकिन मैं अपना खुद साइकियाट्रिस्ट हूँ, अपना खुद, क्योंकि मुझे अपने पे भरोसा है। तो अपने पे भरोसा करो, अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग करो, कोई मुश्किल आपको नहीं परेशान कर सकती। थैंक यू।